हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ होगा, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या उसमें इन फिगर 6.17 ये फिगर दे रखी है जिसमें दो फिगर बना रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, डी पैरेलल बी सी। इसमें डी पैरेलल बी सी के, इसमें भी डी पैरेलल बी सी के। फाइंड ई सी इन फर्स्ट में आपने ई सी को फाइंड आउट करके बताना है और सेकंड में आपने ए डी को फाइंड आउट करके बताना है। कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको करने से पहले हम देख लेते हैं जो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उसका यूज होगा और कैसे होता है वो देखिए। मान लीजिए ये आपकी कोई ट्रायंगल है, ऐसे कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, और इसको एक ये लाइन एल काट रही है डी और ई पे, और इस ढंग से काट रही कि एल जो है एल बी सी के क्या है, पैरेलल है। और एल अगर बी सी के पैरेलल है तो इसके जो दो पार्ट बने हैं, ए बी के दो पार्ट हो गए और ए सी के दो पार्ट हो गए हैं, तो ये दोनों पार्ट ए डी बाई डी बी की जो रेशियो होगी और ए ई बाई ई सी, ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही है भी, ये आपकी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। इसको आप थेल्स थ्योरम भी कह देंगे, थेल्स थ्योरम। शॉर्ट में हम इसको बीपीटी लिखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जहाँ कहीं भी हम इसको यूज करेंगे बीपीटी लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जो फिगर दे रखी है, फर्स्ट दो फिगर दे रखी हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट जो फिगर है वो कुछ इस ढंग से दे रखी है, देखिए एक ही ट्रायंगल दे रखी है आपकी, ऐसे कुछ ऐसे दे रखी है। ये ट्रायंगल है आपकी ए बी सी, और इसके अंदर ये डी जो है, ये डी ई, ये बी सी के क्या है, पैरेलल है। ये डी ई बी सी के पैरेलल है। साथ में ये जो साइड्स दे रखी हैं, जैसे ए डी जो है वो आपकी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ये डी बी जो है आपकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इधर ए दे रखी है ये आपकी है 1 सेंटीमीटर, और ई सी जो है इसको हमने क्या करना, फाइंड आउट करना है, इसका हमने पता लगाना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहली बात तो लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स, जिसको हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और आपकी डी ई जो है वो पैरेलल किसके दे रखी है, बी सी के, गिवन है, ये गिवन है। अगर इसके पैरेलल दे रखी है तो किसका यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम का। क्या, अगर डी ई, अभी जो बात कर रहे थे, डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी। और यहाँ क्या लिख देंगे आप, बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ए डी आपका कितना गिवन है, 1.5, और जो आपका डी बी हो कितना गिवन है, 3, ए ई कितना है 1, और ई सी को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 3, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1.5। इसको काटोगे कितने पे कट जाएगा, 2 पे, यानी x इज इक्वल टू 2, और x क्या था आपका, EC, और यही हमने पता करना था कि भी EC कितनी है, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी 2 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो फिगर दे रखी है वो कुछ इस ढंग से दे रखी, देखिए इस ढंग से दे रखी सेकंड पार्ट वाली फिगर, कुछ ऐसे दे रखी सेकंड पार्ट, थोड़ी इधर उधर हो सकती है, कुछ ऐसे है। ये आपकी ए बी सी, और ये लाइन डी ई दे रखी है पैरेलल की इसके बी सी के, सेम पहले वाले की तरह डी ई पैरेलल बी सी दे रखी है। और साइड्स ए डी आपने इसके अंदर पता करनी है। डी बी आपकी दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, ए आपकी दे रखी है
8 सेंटीमीटर और ईसी दे रखी 5.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है भी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें वही लेट AD इज इक्वल टू एक्स। AD को हमने क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। फिर गिवन क्या है, वही आपका DE जो है पैरेलल किसके है भाई, BC के, गिवन है, गिवन है। अब DE अगर पैरेलल है BC के तो क्या होगा आपका, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD आपका क्या है x, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, EC कितना है 5.4। कैसे करेंगे देखिए इसको, x बाय 7.2, इसको काटेंगे 1/3 हो जाएगा, 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इज इक्वल टू 7.2, x इज इक्वल टू 7.2/3, इसको आप काटोगे कट जाएगा आपका 2.4, यानी x आपका 2.4 और x क्या था आपका AD, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। ट्रायंगल PQR के PQ और PR साइड के ऊपर E और F पॉइंट्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। अब फर्स्ट में तो क्या था, पैरेलल दे रखी थी, रेशियो इक्वल होंगी, और सेकंड में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि क्या रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होगी तो EF पैरेलल QR हो जाएगी, और रेशियो इक्वल नहीं आई तो पैरेलल नहीं होगी। बारी बारी से तीनों क्वेश्चंस को, तीनों पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखिए क्या करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा है मैंने PE जो है वो आपका कितना गिवन है, यहाँ पे ये PE कितना गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर, PF कितना गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, और FR कितना गिवन आपका 2.4 सेंटीमीटर। हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं। हम रेशियो निकालेंगे PE बाई EQ, PE कितना आपका 3.9 और EQ आपका क्या है 3 को हम 3.0 कर लें। और अगर आपको पता हो जब डेसिमल के बाद डिजिट बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो 39/30। दोनों को जो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा आपका 10, क्या बना 13/10। अब आप ये निकालिए क्या, PF बाई FR, PF कितना आपका 3.6, FR कितना है 2.4। फिर बताया था अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट हैं डेसिमल के बाद तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसको काटोगे 12 से, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24, तो क्या इक्वल आए, नहीं है। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR। अगर ये इक्वल आ जाते तो हम कह देते कि EF QR की पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स यूज करके। और यहाँ क्योंकि इक्वल नहीं आए हैं, देयरफॉर इक्वल नहीं है, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आपका यहाँ पे। ऐसे ही सेकंड पार्ट को करते हैं, जिसके अंदर हम ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, जिसके अंदर साइड दे रखी है आपकी, ऐसे इस ढंग से कुछ बना लेते हैं। ट्रायंगल आपकी PQR, और मान लीजिए ये लाइन कुछ ऐसे है आपके, इस ढंग से। ये पॉइंट आपका यहाँ पे है E, और ये पॉइंट आपका क्या है F। क्या क्या गिवन है, P दे रखा आपका 4 सेंटीमीटर, QE ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर, PF कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, और RF ये वाला RF ये आपका क्या है
9 सेंटीमीटर। रेशियो निकालिए इनकी, पहले PE/EQ, अगर रेशियो बराबर आ जाएगी तो पैरेलल है, वरना नहीं है। PE यानी कि 4 और ये आपका क्या है 4.5। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 4.0, बताया था ना अभी डेसिमल बनाने के लिए। क्या हो जाए आपका 40/45, 5 8 जा एंड 5 9 जा, क्या हो जाएगा आपका 8/9 PE/EQ। अब निकालिए आप PF/FR। PF कितना आपका 8, FR कितना है 9, ये तो दोनों इक्वल आ गए भाई। क्या आया PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR इज इक्वल टू 8/9, दोनों आ गए इक्वल। और अगर इक्वल आ गए हैं तो क्या हो जाएगा आपका EF जो है, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा EF पैरेलल किसके हो जाएगा QR के। रीजन क्या लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से ये आपकी EF जो है QR के पैरेलल है। ये होगा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में PQ दे रखा है 1.28, यानी कि पूरा यहां से लेकर यहां तक। ये दे रखा आपका कितना दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। फिर PR दे रखा है 2.56, PR यानी कि ये जगह हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपकी कितने रखी है 2.56 सेंटीमीटर। फिर है आपका PE यानी कि ये वाली, ये आपकी 0.18 सेंटीमीटर ये है। फिर PF यानी कि ये वाली, ये आपकी 0.36 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, और अब बताना कि आपने EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है, ये हमने ये बताना है। एक और देखिए, मैं थोड़ा सा और बताऊँ आपको। ये जैसे हम जब BPT की बात करते हैं थेल्स थ्योरम की, तो ऐसे बताया था मैंने कि मान लीजिए ये ट्रायंगल आपकी ABC है और ये DE जो है वो पैरेलल है BC के। DE BC के क्या है पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या बताया अभी, जैसे कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो, क्या AD बाय पूरा AB इज इक्वल टू AE और बाय AC, AE/AC। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अगर चाहो तो जरूरत पड़े तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, DB बाय पूरा AB कर दीजिए और EC/AC, यानी आप इसको कैसे भी लीजिए, सेम कोरस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन आप इनकी रेशियो क्या आएगी सबकी इक्वल आएगी। और ये BPT के अकॉर्डिंग है सारे का सारा। तो यहाँ इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। यहाँ PE/EQ की बजाय हम क्या निकालेंगे PE/PQ निकालेंगे भी, PE/PQ। PE कितनी है आपकी 0.18, PQ कितनी है आपकी 1.28। ये क्या बन जाएगा आपका, बताया था ना डेसिमल के बाद अगर डिजिट से इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा आपका इसके इक्वल हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितने पर कट रहा है 2 9 जा और 2 6 जा 2 4 जा 8, क्या बन जाएगा आपका 9/64। फिर ऐसे दूसरी साइड से निकालेंगे आप PF/PR निकालेंगे, ना कि PF/FR। हम निकालेंगे PF/PR, क्योंकि यही गिवन अपने को। PF कितना आपका 0.36 और ये आपका है 2.56। इसको आप क्या कह सकते हो 36/256। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 पे, 4 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट आप इसको। 4 9 जा और यानी ऊपर तो 9 आ गया आपका ये, और ये करेंगे तो 4 6 जा एंड 4 4 जा 9/64। कहने का मतलब क्या हुआ आपका PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR इज इक्वल टू 9/64। और क्योंकि रेशियो इक्वल आ गई है
इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए हम कह देंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इस ढंग से आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है, यहाँ पे सेकंड कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.18, ये फिगर आपके यहाँ पे भी, इस फिगर के अंदर इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम सी बी के पैरेलल है, और है आपका एल एन पैरेलल सी डी, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के है, ठीक है। प्रूव दैट ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी के क्या है, इक्वल है, ये आपने इसके अंदर प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए इसको, ये लिखा है मैंने, फिगर बना रखी है यहाँ पे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाले लीजिए आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या आपका एल एम बी सी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एल एम पैरेलल किसके है, सी डी के, गिवन है तो। और अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो हम क्या लिख देंगे, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, किसका यूज किया है, बीपीटी, किसका यूज किया है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको आप क्या कह दीजिए, इक्वेशन 1। अब दोबारा देखिए, इन फिगर ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर क्या आपका एल एन पैरेलल किसके दे रखा, सी डी के, एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के है, एल एन पैरेलल सी डी, गिवन है तो, गिवन है। अगर एल एन पैरेलल सी डी के है तो आपका क्या हो जाएगा, ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, इक्वेशन नंबर 2। और यहां भी हमने किसका यूज किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में अगर देखें आप, इसमें क्या देखिए, राइट साइड ए एल बाई ए सी, इसमें भी राइट साइड क्या है, ए एल बाई ए सी। अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो फिर इन दोनों की क्या होंगी, लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो ये लेफ्ट साइड क्या आपकी ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, और यही हमने प्रूव करना था, ए एन बाई ए डी। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.19 डीई पैरेलल एसी, डीई एसी के क्या है, पैरेलल है, एंड डीएफ पैरेलल एई, डीएफ ये किसके पैरेलल है आपका, एई के। प्रूव दैट बीएफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बीई बाई ईसी। इसको हमने करना, देखिए क्या करेंगे इसमें। ये मैंने पहले लिख रखा है, ये फिगर भी ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे ऐसी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, डीई पैरेलल एसी दे रखा है, डीई पैरेलल एसी है तो ट्राइंगल कौन से ले लेते हैं हम, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, डीई पैरेलल एसी है, डीई पैरेलल किसके है, एसी के, गिवन है भी। अगर डीई पैरेलल एसी है तो आपका क्या बनेगा, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, डी है भी डी ई, इधर से क्या बनेगा आपका बीई बाई ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका बीई बाई ई सी।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। किसका यूज किया हमने? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है। ठीक भाई। अब दूसरा जो है वो हमने लेना, देखिए दूसरा हमारे पास क्या है? बीई बाई ई सी। ये कहाँ से आई? बीई बाई ई सी। ये मैं ट्रायंगल लेता हूँ आपकी बीई बाई ई सी, तो ये हो गया। दूसरा आपके ये हो गया, और चाहिए आपको बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। इसके लिए मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। इसमें क्या आपका डी एफ पैरेलल ए ई है। डी एफ पैरेलल किसके? आपका ए ई के, गिवन है। अगर डी एफ पैरेलल ए ई है तो बी डी बाय डी ए सेम, बी डी बाय डी ए। इधर देखिए बी डी बाय डी ए, ट्रायंगल कौन सी है? ए बी ई। इधर से क्या बनेगा आपका? बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई। इक्वेशन नंबर 2। और ये भी क्या आपका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये आपकी 1 है इक्वेशन ये वाली, और ये आपकी 2 है। इसमें देखिए ये भी क्या है? बी डी बाई डी ए, ये भी क्या है? बी डी बाई डी ए। उधर से क्या बचा? बी ई बाई ई सी। और यहाँ क्या आपका? लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल, तो राइट भी इक्वल हो गया। मैं क्या लिख दूंगा? बी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। और ये हमने क्या करना था? प्रूव करना था। और इस ढंग से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। 5th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.20, ये फिगर दे रखी है आपके यहाँ पे। इसमें डी ई पैरेलल ओ क्यू के है, ये डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल किसके है? ओ आर के। शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर की, ई एफ क्यू आर के पैरेलल हमने इसको प्रूव करना है। देखिए पहले तो मैं इस फिगर को ड्रा करके दिखा दोबारा से आपको। हालांकि आपको एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो फिगर आपको ड्रा की ही मिलेगी यूं की यूं। फिर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ ऐसे। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, यहाँ कोई पॉइंट ओ लेके यहाँ से ओ क्यू ड्रा कर रखा है, यहाँ से ओ आर ड्रा कर रखा है। ऐसे ये पॉइंट आपका ओ है। ऐसे ही ओ पी को भी मिला रखा है, ऐसे ही ओ पी को। और गिवन क्या था? डी ई पैरेलल ओ क्यू। ओ क्यू ये है तो यहाँ से लेंगे ऐसे डी ई, ये डी ई पैरेलल किसके है? ओ क्यू के। और दूसरा डी एफ पैरेलल ओ आर के, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये ओ आर है, ऐसे इसके पैरेलल ही डी एफ, इसका नाम क्या है आपका? डी एफ। और प्रूव क्या करना आपने कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ये ई एफ हो जाएगा आपकी यहाँ पे ई एफ। प्रूव हमने ये करना है कि ई एफ जो है वो आपकी क्यू आर के क्या है? पैरेलल है। ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। ठीक है, इस ढंग से दे रखा है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन इसका। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाले ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये आपकी डी ई पैरेलल ओ क्यू दे रखी है, डी ई पैरेलल ओ क्यू गिवन है। तो भाई अगर डी ई पैरेलल ओ क्यू है तो बी पी टी के अकॉर्डिंग क्या होगी? जो साइड जो क्या होंगी आपकी? सेम प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि पी ई बाय ई क्यू, पी ई बाय ई क्यू, क्योंकि इसके पैरेलल है ना। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर क्या हो जाएगा? पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ। इक्वेशन नंबर 1। और यूज किसका किया आपने? बी पी टी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको। अब नेक्स्ट पार्ट की जब बात करते हैं इसमें, अब ले लेंगे ट्रायंगल ये वाली आप पी ओ आर। इसमें इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें आपका क्या है? डी एफ पैरेलल ओ आर की गिवन है क्या? डी एफ
पैरेलल ओ आर गिवन है भाई। फिर वही बीपीटी का यूज करते यहाँ से क्या बनेगा, पी एफ बाई एफ आर। अगर ये पैरेलल है तो पी एफ बाई एफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन नंबर 2। और यूज किसका किया, बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया हमने। पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, इक्वेशन नंबर 2, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों में देखिए 1 किसके राइट साइड पी डी बाई डी ओ, इसकी भी पी डी बाई डी ओ। अगर इनकी राइट साइड इक्वल हैं दोनों की अगर राइट साइड इक्वल हैं, देखिए पी डी बाई डी ओ, तो इनकी क्या हो जाएंगी, फिर लेफ्ट साइड भी क्या होंगी इनके आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट साइड यानी कि पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, ये पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। ठीक, यहाँ तक आगे भी। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब बड़े वाले ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। क्या लिख देंगे, अभी तो किया है प्रूव्ड अबो, अभी हमने इसको प्रूव किया है, प्रूव्ड अबो। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर देखिए, अगर पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी क्यू की दो इसके टुकड़े और इधर पी एफ के पी आर के दोनों टुकड़े, इनकी रेशियो क्या है, सेम है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या जाएगा, जो ई एफ जो है, ये ई एफ ये पैरेलल किसकी हो जाएगी, क्यू आर के। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ई एफ पैरेलल किसका हो जाएगा, क्यू आर के। और रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्यों बी पी टी में तो क्या है, अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करी जाए तो बाकी दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। और इसका कन्वर्स क्या है, अगर दो साइड की प्रोपोर्शन सेम है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि लाइन पैरेलल तो रेशियो सेम, और अगर रेशियो सेम तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट है। 6 क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.21, ये देखिए फिगर आपकी है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी किस पे पॉइंट है, ये ओ पी पे, ओ बी पे, ओ क्यू पे और ओ आर पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ये इसके पैरेलल है, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल किसके, पी आर के। शो दैट बी सी जो है वो किसके, क्यू आर के पैरेलल है, इसको हमने शो करना है। अगर आपकी बुक में फिगर दे रखी है तो एग्जाम में फिगर ऐसे को ऐसे आपके मिलेगी करने के लिए। ऐसे है देखिए ट्रायंगल, मैं फिगर दोबारा से यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको पता भी चल जाए कि चीज़ें कैसे हैं इसमें। ये आपका है पी क्यू आर फिगर जो दे रखी ट्रायंगल, वो इसमें सेंटर में कोई पॉइंट जैसे ओ ले लिया और इसके अंदर पॉइंट्स को मिला रखा हमने, ओ पी को मिला दिया ऐसे ओ पी, फिर ओ क्यू को मिला रखा है ऐसे ही ओ क्यू को, और ऐसे मिला रखा है ओ आर को, ऐसे पॉइंट मिला रखी है, पॉइंट ओ आपका। फिर क्या कह रखा है कि इस ओ पी के ऊपर पॉइंट ए है, ओ क्यू पे बी है और ओ आर पे सी है। और पॉइंट इस ढंग से हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू, यानी एक लाइन तो ऐसे लेनी है आपने इसके ऊपर जो कि ए बी है और पैरेलल किसके है, पी क्यू के। ये आपकी है ए बी पैरेलल किसके है आपका, पी क्यू के। दूसरी आपकी ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर कुछ इस ढंग से होगी आपकी, ए सी पैरेलल पी आर, ये पॉइंट आपका सी है यहाँ पे। और प्रूव आपने क्या करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर के होगा। भी हमने प्रूव क्या करना है कि जो बी सी जो है वो क्यू आर के क्या होगा, ये ऐसे बी सी पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। ये हमने इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। चलिए करते हैं शुरू, इसको कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं, किसी एक ट्रायंगल से शुरू हो जाएंगे जिनमें पैरेलल दे रखी हैं आपके। और मैंने ले ली ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू,
सॉल्यूशन इसका, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के अंदर देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है भी, ये तो इसके पैरेलल है, दे रखा है। अगर ये इसके पैरेलल है ए बी पैरेलल पी क्यू, तो यहाँ से क्या होगा देखिए आपका ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 किसका यूज़ किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ किया हमने, ठीक है, ये हो गया अभी। अब दूसरी ए सी दे रखी थी, इधर पैरेलल गिवन है, अगर ए सी दे रखी वहाँ ट्राइंगल क्या ले लेंगे, पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, यहाँ क्या है ए सी पैरेलल पी आर गिवन है, ए सी पैरेलल किसके दे रखा है, पी आर के गिवन है। यहाँ भी अगर फिर बी पी टी का यूज़ करें तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ आर, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ आर, ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की बात देखें तो देखिए क्या है यहाँ पे ओ ए बाई ए पी है, ये भी ओ ए बाई ए पी है, यानी कि दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट भी इक्वल होंगी, राइट में क्या दे रखा है, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, तो क्या लिख देंगे ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ठीक भाई। अब ले लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेंगे हम जो है अपनी ये पी क्यू आर, बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखिए ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, क्या आपका ये प्रूव्ड अबोव, हमने इसको ऊपर प्रूव कर दिया है। अगर ओ बी बाई बी की इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर है तो बी पी टी के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर के, तो यहाँ लिख देंगे हम बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। और रीज़न क्या लिखेंगे इसका हम, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। और इस ढंग से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट है। थोड़ा सा रहेगा देखिए यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर प्रूव किया हमने ऊपर इसको। और अगर रेशियो सेम है तो हमें पता है क्या, लाइन पैरेलल होंगी, कन्वर्स है और लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगी, तो यहाँ किसका यूज किया है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी का। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है। 7th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1, और 6.1 कौन सी थ्योरम आपकी, वही बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही तो है 6.1, ये वाली तो है 6.1, ये रही क्या थी ये थ्योरम 6.1। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वही है ये, तो इनको इसका यूज करते हुए करना, आपने क्या करना देखिए, प्रूव दैट लाइन ड्रा थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करनी है, पैरेलल टू अनदर साइड, जो दूसरी साइड के पैरेलल हो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। साथ में ये भी बताया कि इस तरह की थ्योरम आपने 9th क्लास में इसका प्रूव कर चुके हैं, 9th में थी, जिसको आप मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे, 9th में भी थी। यहाँ इस बीपीटी का यूज़ करते हुए कैसे थ्योरम देखिए, तो बताया क्या था कि किसी ट्राइंगल में मान लीजिए ये आपकी ट्राइंगल ए बी सी है, ये आपकी ट्राइंगल है ए बी सी, इसका किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए आप, जो है मिड पॉइंट ले लीजिए किसी एक साइड का, जिसमें मान लीजिए ये है इस ए बी का पी जो है क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इसके मिड पॉइंट से दूसरी साइड सपोज कीजिए बी सी है, बी सी के पैरेलल आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए,
बी सी के पैरेलल, पी क्यू। तो कहता है कि ये जो क्यू पॉइंट जो है ना, ये ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इस तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हमने प्रूव करना है। पी ए बी का मिड पॉइंट है और पी क्यू बी सी के पैरेलल है, और हमने प्रूव क्या करना है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ऐसे करना आपने इसको। तो देखिए क्या करेंगे, लेट पी क्यू इज ए लाइन through the midpoint P of AB, AB के मिड पॉइंट P से है AB, एंड पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, और BC की क्या है, ये पैरेलल, इस BC की क्या है, पैरेलल है। ठीक है भी, पैरेलल टू BC, जो कि कर रही क्या है, ये कर रही क्या है, इंटरसेक्ट AC at Q, यानी ये कह दें कि AP और PB बराबर है, और PQ जो है वो आपकी क्या है, BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक भाई। अकॉर्डिंग टू BPT, या ये कह दें कि इन ट्रायंगल ABC, ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC PQ BC के क्या है, पैरेलल है, गिवन है। ठीक है। और अगर PQ BC के पैरेलल तो हम क्या लिखेंगे, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। क्या BPT का यूज़ किया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का 6.1 थ्योरम जो कही है उसका यूज़ किया है। अब AP बाय PB की जगह लिख दिया मैंने 1 इज इक्वल टू AQ बाय QC। ये 1 क्यों लिखा भाई, क्योंकि AP और PB तो आपके क्या हैं, बराबर हैं। P अगर मिड पॉइंट है तो AP और PB क्या बराबर हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने के लिए आप एक को चाहे 1/1 लिख दो, एक ही बात है। तो इसको आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AQ इज इक्वल टू QC। अगर AQ इज इक्वल टू QC है, इट मीन्स Q जो है वो आपका AC का मिड पॉइंट है। Q क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट है। हेंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इस ढंग से आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2, और थ्योरम 6.2 जो हुआ आपकी क्या थी, कन्वर्स ऑफ BPT थी। ये थी आपकी 6.2। क्या था 6.2 में, अगर आपको ध्यान है तो, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में बांट रही है, जैसे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो लाइन जो है थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी कि BPT का कन्वर्स, BPT में तो क्या है कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम प्रोपोर्शन में, और अगर रेशियो सेम प्रोपोर्शन में तो लाइन पैरेलल, कन्वर्स तो ये हो जाएगा। तो इसको करेंगे, क्वेश्चन को हम देखिए यहाँ पे। तो ये दे रखा था इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 6.2 में, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज, यानी किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। रिकॉल दैट यू हैव डन इन क्लास 9, और ये क्लास 9 में भी था ये, जिसको हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे, वहाँ भी थी थ्योरम ये। यहाँ रिजल्ट इसका अलग टाइप से है, वहाँ अलग टाइप से था। यहाँ कन्वर्स का यूज़ करके करेंगे BPT के कन्वर्स का। तो देखिए क्या है इसके अंदर, मान लीजिए ये आपकी ट्राइंगल है ABC, ये आपकी ट्राइंगल है कोई ABC ट्राइंगल ABC है ऐसे ही। इस AB का मान लीजिए ये मिड पॉइंट है आपका P यहाँ पे, और AC का मिड पॉइंट सपोज कीजिए ये आपका क्या है, Q है।
तो कहते हैं कि इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है ना वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का ए सी का मिड पॉइंट है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या क्या है इसके अंदर देखिए, गिवन में क्या है, गिवन में अगर बात करें तो इसमें क्या है देखिए, पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी की क्या है, मिड पॉइंट है। पहली बात तो ये है। तो टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है भाई, आपने प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। प्रूफ में देखिए आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ए पी बाय पी बी 1, क्यों, क्योंकि ए पी और पी बी आपके क्या हैं, इक्वल हैं, गिवन है। सपोज कि ए पी अगर 4 सेंटीमीटर तो पी बी 4 सेंटीमीटर, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बड़ा इजी सा है। ऐसे ही ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी ये भी 1 2। रीज़न यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ए क्यू और क्यू सी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि क्यू जो हो ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों साइड 1 के इक्वल हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, बराबर हो गए भी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। प्रूव्ड अबो, अभी अभी किया हमने इसको, प्रूव्ड अबो। अब इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ये तो बी पी टी की कन्वर्स वाली बात चल पड़ी भाई, साइड की दोनों दो साइड की रेशियो सेम है तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए देयरफॉर पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के। रीजन क्या देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। इस ढंग से आपका ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट है। 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपकी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी कोई दो साइड पैरेलल हो, जिसमें दे रखा है इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। वो डायगोनल आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। और हमने शो करके दिखाना है कि ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। अब क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपको फिगर तो दे नहीं रखी है तो आपको बनानी पड़ेगी। तो ट्रेपीजियम ए बी सी डी आप बनाएंगे। ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी मैं बना रहा हूँ, जिसमें ट्रेपीजियम में होता क्या है कि कोई दो साइड जो आपकी क्या होती है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये आपकी ट्रेपीजियम है जिसका नाम रखा ए बी सी डी, और ये गिवन है कि ए बी और डी सी दिख रखा ना, ए बी पैरेलल किसके, डी सी के। ये पैरेलल दे रखी हैं, और क्या दे रखा है, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये डायगोनल है, जैसे एक तो डायगोनल हो जाएगा ये आपका, ये बी से डी का, और दूसरा डायगोनल आपका ए सी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और प्रूव करना हमने ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। क्या करेंगे इसके अंदर देखिए, जो गिवन तो दे दिया कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एंड यू हैव टू प्रूव दैट ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। क्या करेंगे, इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पहले ए लाइन, ड्रा ए लाइन थ्रो ओ, ओ से एक लाइन ड्रा कीजिए जो आपकी डी सी के पैरेलल हो। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो पैरेलल किसके है, डी सी के, और उस लाइन का हमने नाम रख दिया है ई एफ।
ड्रॉ ए लाइन थ्रू ओ, और किस ढंग से, सच दैट, ये जो ई एफ जो है आपकी जो लाइन ड्रॉ की आपने, वो पैरेलल किसके हो जाए, डीसी के, डीसी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी देखें, क्योंकि हमने ई एफ को किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, डीसी के, और ए बी और डीसी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ई एफ आपकी ए बी के पैरेलल भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाली, इन ट्रायंगल ए डी ई, ई ओ पैरेलल किसके है, डीसी के है, ई ओ पैरेलल किसके है, डीसी के है। क्यों? क्योंकि ई ओ किसका पार्ट है, ई एफ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ई एफ पैरेलल किसके है, डीसी के है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर ई ओ पैरेलल डीसी है तो बीपीटी का यूज करते हुए क्या हो जाएगा आपका, बीपीटी का यूज करते हुए ए ई बाय ई डी, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी, इक्वेशन नंबर 1। और किसका यूज किया हमने, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। अब आप दूसरी ट्रायंगल लीजिए, ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी, ये वाली, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें ई ओ पैरेलल किसके, ए बी के, ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। ये बताया था ना मैंने अभी क्या, कि ए बी पैरेलल जो है डी सी गिवन है, और ई एफ आपने पैरेलल किसके ड्रॉ किया था, डीसी के। तो इन दोनों से क्या आ गया, फिर आपकी ई एफ जो है ए बी के भी पैरेलल हो जाएगी, ई एफ जो है ए बी के भी पैरेलल हो जाएगी इन दोनों से। अगर ई ओ पैरेलल ए बी है तो यहाँ भी हम जो है बीपीटी का यूज करेंगे, ए ई बाय ई डी, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, ए ई बाय ई डी, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू, अब ए बी डी ले रखी है तो ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, ये हो जाएगा बी ओ बाय डी ओ, ये हो जाएगा आपका बी ओ बाय डी ओ को या ओ डी को एक ही बात है, बी ओ बाय ओ डी, ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और ये भी क्या आपका बीपीटी का यूज किया है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ देखिए 1 में क्या है, ए ई बाय ई डी, और ये भी क्या है, ए ई बाय ई डी। दोनों के लेफ्ट साइड अगर इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ बाय ओ डी। और क्वेश्चन में अगर आप इसको मिलाना चाहते फिर कैसे लिख दें आप इसको, ए ओ बाय ओ सी को क्या लिख दूँ, सी ओ लिख दूँ, ये बी ओ है ही, और ओ डी को क्या लिख देते हैं, डी ओ। और यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था। तो इस ढंग से आपका ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट है। 10th क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ such that AO by BO is equal to CO by DO, show that ABCD is a trapezium। तो एक किस्म से 9th का कन्वर्स ही है, वहाँ ट्रेपीजियम दे रखी थी और ये रेशियो आपने इक्वल प्रूव करनी थी, यहाँ रेशियो इक्वल दे रखी है, आपने इसको क्या करना है, ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो एक दूसरे जैसे ही क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज आएगा। तो देखिए पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं कि गिवन क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्योंकि हमने इसको अल्टीमेटली प्रूव तो ट्रेपीजियम ही करना है, तो पहले ही फिगर हम ट्रेपीजियम जैसी ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेपीजियम की तरह ड्रॉ कर लेते हैं फिगर हम ऐसे। ये हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम वैसे तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि हमने क्वाड्रिलेटरल बनाई है ABCD, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या आपका ए और इसके और दे रखा क्या कि डायगोनल आपस में एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो डायगोनल आपका ये हो जाएगा BD,
और दूसरा डायगोनल हो जाएगा आपका AC। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और प्रूव करना हमने इसको, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। लिखना चाहो तो आप ऐसे गिवन वगैरह करके लिख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। गिवन में क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD intersect each other at point O। एक तो ये एंड, और क्या गिवन है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। प्रूव क्या करना आपने? टू प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपने को इसमें। कंस्ट्रक्शन, इस O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। O से ऐसे OE पैरेलल AB ड्रा कीजिए। थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल AB, इसको ड्रॉ कीजिए आप, OE पैरेलल AB। ठीक है, अब प्रूफ देखिए इसका कैसे करेंगे इसको। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में देखिए ABD में, इन ट्राइंगल ABD EO पैरेलल AB है। अभी कंस्ट्रक्शन से किया हमने इसको, कंस्ट्रक्शन से किया हमने इसको। अगर EO पैरेलल AB है तो हम क्या लिख सकते हैं? AE बाय ED, AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय OD, BO बाय OD। और वहाँ क्योंकि ये AO और DO दे रखे हैं, चलो BO बाय OD लिखते हैं, BO बाय OD। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और रीजन क्या लिखोगे? BPT। ठीक भाई। बट AO बाय BO, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये आपका क्या है? गिवन है। AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, चलो ऐसे करते, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। AO इंटू DO इज इक्वल टू BO इंटू CO, और फिर AO बाय, मैं CO को इधर ले आता हूँ, CO उधर क्या रहेगा आपका? BO, और DO को इधर रहेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? DO। यानी AO बाय BO इज इक्वल टू AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO। इसको क्या देते हैं? इक्वेशन 2। थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखिए ना, देखिए यहाँ क्या लिखा? BO बाय OD, और यहाँ BO बाय DO, एक ही बात है, कुछ अलग है ये भाई। आप इसको OD कहो या DO को, बात तो वही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। यानी कि AE बाय ED, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय CO इज इक्वल टू AO बाय CO। अब इस फिगर में देखिए AE बाय ED और किसके इक्वल है? AO बाय CO। AE बाय ED इक्वल टू AO बाय CO, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय CO। इसका मतलब क्या हो गया? EO आपकी पैरेलल किसकी हो जाएगी? DC की, कन्वर्स ऑफ BPT। रेशियो सेम है तो साइड पैरेलल हो जाएंगे, और साइड अगर पैरेलल दे रखी है तो रेशियो सेम हो जाएंगे।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ई ओ पैरेलल किसके हो जाएगा, डी सी के। तो इससे क्या आया आपका रिजल्ट, इससे क्या आया, ई ओ जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा भाई आपका, डी सी के। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी का कन्वर्स यूज किया हमने यहाँ पे। अब देखिए ई ओ पैरेलल किसके आ गया, डी सी के। और शुरू में आपने क्या किया था, ए बी के पैरेलल क्या ड्रा किया था हमने, ए बी के पैरेलल ई ओ पैरेलल खींचा था ना ये कंस्ट्रक्शन में, ओ ई या ए बी, ये ओ ई को या ई ओ को, एक ही बात है। तो ई ओ पैरेलल किसके, ए बी के, एक ए बी पैरेलल किसके, ई ओ के। क्या था हमारा, देखिए ए बी पैरेलल किसके था, ई ओ के। यहाँ से कंस्ट्रक्शन में किया था, ओ ई को या ई ओ, एक ही बात है। तो ए बी पैरेलल किसके, ई ओ के। और यहाँ क्या कर दिया, ई ओ पैरेलल किसके कर दिया, डी सी के, यानी ई ओ पैरेलल किसके, डी सी के। अगर इन तीनों को इकट्ठी बात करें इसका मतलब तो क्या होगा फिर, ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, डी सी के। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी पैरेलल डी सी है, इट मीन्स क्या होगी, ट्रेपीजियम। क्योंकि ट्रेपीजियम की डेफिनेशन में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इन विच, वैसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर कोई दो साइड आपस में दूसरे क्या हो, पैरेलल हो, एटलीस्ट टू साइड्स। तो ये दो साइड आपकी पैरेलल होगी हैं, ए बी पैरेलल डी सी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये आपकी क्या एक ट्रेपीजियम है। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।